नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश वर्मा स्वागत करता हूं आपका गुरु मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कंपटीशन की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको मैथ की स्पेशल क्लास चैप्टर वाइज और टाइप द्वारा दिया जाता है, जिससे आप नोट्स बना सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से बना सकते हैं। दोस्तों, आज हमारा तीसरा चैप्टर घातांक एवं करड़ी जो चल रहा था, आज उसी का टाइप 2 है। एक टाइप मैंने पढ़ लिया था और आज इसी का दूसरा टाइप है। देखिएगा दोस्त, टाइप 2 क्या है? जब संख्या करड़ीगत हो। जब संख्या करड़ीगत हो दोस्तों, जो क्वेश्चन रहेगा इसमें वो करड़ीगत रहेगा। जो भी संख्या होगा वो करड़ी में दिया जाएगा और उसका वैल्यू आपको ज्ञात करना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है, यदि रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट दिया हुआ। मतलब क्या है दोस्तों, डैश डैश इनफाइनाइट का ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी, तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा, ये आपको फाइंड करना होता है। चलिए दोस्त, ध्यान दीजिएगा, जब संख्याएं करड़ीगत हो और डैश डैश इनफाइनाइट तक होती है, तो हम जो नंबर हमारा दिया होता है उस नंबर का हम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, तो 6 का हम फैक्टर करेंगे तो हमारा फैक्टर क्या बनेगा? 2 गुणे 3 बन जाएगा। क्या बनेगा? 2 गुणे 3 बन जाएगा। अब दोस्तों 2 गुणे 3 आए, यहाँ पे 2 नंबर मिले, एक 2 मिला और एक 3, तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 होगा या 3 होगा? आप देखिएगा, जो ये करड़ीगत संख्याएं दी गई हैं ये प्लस हैं कि माइनस है, और इसमें ये सब संख्याएं क्या हैं? प्लस हैं। जब करड़ीगत संख्या प्लस में दी गई होगी तो उसके लिए जो बड़ा नंबर होता है वो हमारा आंसर हो जाता है। क्या होता है? जो बड़ा नंबर होता है वो हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? 3 जो है आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्त? आंसर 3 बन जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। एक चीज़ और ध्यान देते हैं दोस्त, जो हम फैक्टर करते हैं, जैसे यहाँ पे इसका 6 का एक फैक्टर और भी बन सकता है, 6 1 जा 6, लेकिन फैक्टर कैसे करना? जो आप फैक्टर नंबर आएगा उनका डिफरेंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे देखिएगा 2 और 3 का के बीच डिफरेंट कितना है? 1 का है। कितना बन जाएगा? 1 का बन जाएगा। डिफरेंट दोस्तों 1 होना चाहिए, तो और जो बड़ा नंबर होता है वही आपका आंसर हो जाएगा, अगर जो संख्याएं दी गई हैं वो प्लस में है तो। इसी का दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, देखिएगा, रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 डैश डैश इनफाइनाइट। डैश डैश क्या है? इनफाइनाइट में चल रहा है। देखिए क्वेश्चन दोस्त वही है। यहाँ पहले क्वेश्चन में क्या था? जो करड़ीगत संख्याएं थी वो प्लस में थी, और इस क्वेश्चन में क्या है? जो करड़ीगत संख्याएं हैं वो माइनस में दी हुई हैं। दोस्तों हम फैक्टर ऐसे ही करेंगे जैसे यहाँ पे किए थे। तो 6 का फैक्टर क्या बनेगा? 2 गुणे 3 बन जाएगा। क्या बनेगा फैक्टर? 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्त, पहले मैंने बता चुका हूँ कि जो है अगर संख्या प्लस में है तो बड़ा नंबर आंसर होता है, अगर संख्या माइनस में है तो छोटा नंबर आंसर हो जाता है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? सब संख्याएं करड़ीगत हैं और माइनस में है, तो यहाँ पे आंसर माइनस की वजह से 2 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है 3 से छोटा है। ठीक है दोस्त, प्लस रहेगा तो बड़ा नंबर आंसर बनेगा, अगर माइनस है तो छोटा नंबर आंसर बनेगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्त, इस क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हैं, खुद से लगाने का प्रयास आप जरूर करें जो है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्त 2 का फैक्टर क्या करेंगे? और फैक्टर का डिफरेंट 1 हो
तो 1 इंटू 2 क्या बनेगा, 1 इंटू 2 बन जाएगा। अब देखिएगा दोस्त, इनका डिफरेंट कितना आएगा, एक ही आएगा। अब आंसर यहाँ पे 1 होगा कि 2 होगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे जो करणीय संख्याएं थी वो किस में थी, प्लस में है या माइनस में। तो जो संख्याएं दी गई हैं टोटल प्लस में है। अगर ये संख्याएं टोटल प्लस में है तो हमारा आंसर बड़ा वाला नंबर हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर बनेगा। टाइप तीसरा है दोस्त, टाइप तीसरा है। अब देखिएगा दोस्त, जो टाइप 2 में था वो क्वेश्चन अलग था और जो टाइप 3 में है ये क्वेश्चन क्या है, अलग है। करणीय संख्या वहाँ पर थी लेकिन प्लस या माइनस में थी, लेकिन यहाँ करणीय संख्याएं हैं लेकिन यहाँ पे टोटल संख्याएं किस में है, इनटू में रहेंगी। और क्वेश्चन ऐसे ही है दोस्त, देखिएगा यहाँ पे रूट में 3 है, रूट में 3 है, रूट में 3 है, डैश डैश इन्फिनाइट तक। यहाँ भी दोस्त क्या है, डैश डैश इन्फिनाइट तक है। बट डिफरेंट क्या है क्वेश्चन में, पहले टाइप का जो क्वेश्चन था उसमें संख्या या तो प्लस में थी या तो माइनस में थी, और इस क्वेश्चन में क्या है, संख्या टोटल क्या है, इनटू में है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है दोस्त, उसका आंसर वही नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है, वही नंबर हो जाता है। जो नंबर आपका रूट में दिया रहेगा वही नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनता है, 3 इसका राइट आंसर बन जाता है। टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, रूट में 7 इंटू रूट में 7 डैश डैश इन्फिनाइट दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्त, सभी संख्याएं करणीय हैं और इनटू में है और इन्फिनाइट लगा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन, इसका आंसर कितना हुआ था, 3 हुआ था, क्योंकि 3 संख्याएं थी रूट में, और यहाँ पे टोटल संख्याएं कितना है, 7 है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, यही नंबर हो जाएगा, 7 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा। टाइप 4 है दोस्त, इस चैप्टर का टाइप 4 है। अब देखिएगा दोस्त, यहाँ पे जो टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √3 इंटू √3 इंटू √3। देखिएगा दोस्त, अभी हम लोगों ने टाइप 3 में पढ़ा है, ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था √3, लेकिन वहाँ पे प्लस डैश डैश इन्फिनाइट था, प्लस डैश डैश इन्फिनाइट था, लेकिन इस क्वेश्चन में डैश डैश इन्फिनाइट नहीं है। तो दोस्त, अगर इन्फिनाइट नहीं दिया है तो इस क्वेश्चन को उस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 जो है हम अपनी तरफ से लेते हैं, 2 जो है अपनी तरफ से लेते हैं, और ये संख्याएं कितनी बार रिपीट है इसको आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3, कितनी बार रिपीट है, 3 बार। तो 2 के पावर हम क्या करेंगे, 3 लगा देते हैं। अब दोस्त, अगर 2 के पावर 3 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या बनेगा दोस्त, 8 बन जाएगा। क्या बनेगा, 8 बन जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो ये नंबर दिया हुआ है, क्या नंबर दिया हुआ है, इसको आप लिख लेंगे और इसके पावर में क्या लगाएंगे, ये आंसर कितना आया है, 8 आया है, तो 8 लिखेंगे। कितना लिखेंगे दोस्त, 8 लिखेंगे। अब देखिए इसका जो पावर है, इसको पावर हम बटे में लगाते हैं, तो ये क्या हो गया, ये 8 हर में चला गया, और अंश में जो दोस्त आएगा, कौन सा नंबर आएगा, जो 8 हमारा आया है इससे एक नंबर घटा के आएगा। तो यहाँ पे 8 था, 8 से 1 निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो कितना आया दोस्त, 7 आ जाएगा। अब आप एक बार रिपीट फिर करिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे लगा है। यहाँ पे दोस्त, जब इनफाइनाइट नहीं रहेगा तो 2 अपनी तरफ से लेना है, तो 2 हमने ले लिया, और ये नंबर काउंट करेंगे कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 बार रिपीट हुआ, तो 2 के पावर हम क्या करेंगे, 3 करेंगे, और इसका वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो 8 आता है। कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो नंबर रिपीट हुआ है उस नंबर को हम
नोट करते हैं। और जो हमारा ये आंसर निकल के आया है इसके पावर में मतलब सही बटन मतलब अंश और हर में लिखना होता है। तो जो 8 हमारा आया है इसको हर में लिखेंगे और अंश में वो नंबर आएगा जो इससे एक नंबर कम होगा। तो यहाँ पे 8 था, इससे एक नंबर कम होगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाता है, 3 के पावर और 7/8 इसका राइट आंसर बन जाता है। टाइप 4 का दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, लिखा हुआ है √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7। यहाँ भी क्या है, डैश नहीं है दोस्त। तो हम क्या करते हैं, 2 अपनी तरफ से लेते हैं। क्या करते हैं, 2 अपनी तरफ से लेते हैं और काउंट करते हैं ये नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। 1 2 3 4 कितनी बार रिपीट हुआ है दोस्त, 4 बार। तो इसके पावर हम क्या करते हैं, 4 लगाते हैं। इसका आंसर हम फाइंड करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बनेगा, क्योंकि इसकी पावर 4 था दोस्त, इसलिए हम 4 बार इस नंबर को इंटू में लिखते हैं। अब कितना हो जाएगा इसका आंसर, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, कितना बनेगा दोस्त, 16 बन जाएगा। अब इसके आंसर के लिए हम क्या करते हैं, ये नंबर लिखते हैं, 7 हो गया, बटे में क्या लिखेंगे दोस्त, 16 लिख देंगे और अंश में इसके क्या आएगा, इससे एक नंबर घटा देंगे। तो ये 16 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये दोस्त 7 के पावर 15/16 इसका राइट आंसर बन जाएगा। इस तरह से दोस्त, इस तरह के जितने क्वेश्चन हैं इस मेथड से हम सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर का टाइप 5 है दोस्त। पहला क्वेश्चन है टाइप 5 का, पहला क्वेश्चन है √11 प्लस √21 प्लस √16। अब देखिएगा दोस्त, यहाँ पे जो है इनफाइनाइट में नहीं है और सब संख्या किस में है, प्लस में है। तो दोस्त यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और हम क्या करेंगे, दाएं तरफ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा दोस्त, जो पहला नंबर होता है उसको हम सॉल्व करते हैं पहले। तो ये लिखते हैं क्या दोस्त, क्या है, 11 प्लस में रूट कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, प्लस अब देखिएगा दोस्त √16 क्या लिखा हुआ है, √16। इसका आंसर क्या होगा, मतलब जो है 16 का जो है वर्गमूल क्या आएगा दोस्त, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाता है, तो हम 4 लिख लेते हैं। अब देखिएगा 11 प्लस रूट लिखा हुआ है, 11 4 कितना हो जाएगा, 21 और 4 25 बनेगा दोस्त। कितना बनेगा, 25 बन जाएगा। अब देखिएगा और सॉल्व करते हैं, 11 प्लस में, अब देखिएगा दोस्त 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 25 का वर्गमूल हम फाइंड करेंगे तो कितना आता है, 5 आता है। कितना आता है, 5 आ जाता है। अब दोस्त इस दोनों नंबर को हम ऐड करते हैं तो 11 5 कितना होता है, 16। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 का